हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम फिर तैयार हैं इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर लेके, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के कुछ शेयर लेके। तो सबसे पहले राधे राधे। लगातार अच्छी ट्रेडिंग के हिसाब से बेनिफिट उठाते हुए लर्निंग देन अर्निंग के बिहाफ पर देखते हैं किस तरीके से इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। वीडियो को शेयर और कमेंट जरूर करते रहें, फ़ायदा उसका उठाते रहें। तो नाउ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ है। तो यहाँ पर सबसे पहले शेयर है NBCC का। इसका प्राइस है 177। देखते हैं, नज़र मारते हैं कि किस तरीके से पोजीशन जो है चलती हुई नज़र आ रही है एनबीसी के शेयर के अंदर। तो देखते हैं पोजीशन और देखते हैं कि किस तरीके से वर्कआउट होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करें इंट्राडे डिलीवरी के अंदर कि यहाँ पर पोजीशन क्या है, एक डाउन पोजीशन देता हुआ जा रहा था, जिसके हिसाब से टेक्निकली चार्ट थोड़ा सा बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है 13 EMI के नीचे। और इंट्राडे जिस तरीके से पोजीशन है वहाँ डाउन पोजीशन नज़र आती हुई दिख रही है। फंडामेंटली मैंने अभी देखा इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट सुधरता हुआ नज़र आया, जिसके बिहाफ पर यहाँ पर 31 अगस्त को एक मीटिंग होती जा रही है जिसपे कैश का सही यूटिलाइज करते हुए नज़र आ सकते हैं। मे बी ये बोनस शेयर इशू कर सकते हैं, जिसका फ़ायदा जो है यहाँ पर एक अच्छी खरीदारी पे मिल सकता है। तो यहाँ पर अपनी पोजीशंस बना के रखें और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। नाउ इसका जो टारगेट है 182 का है और डिप की पोजीशंस को देखते हुए 176 का स्टॉप लॉस। एक्शन बाय का रहेगा, इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें तो त्रिवेणी इंजीनियर है, इसका प्राइस है 450। इस पे देखते हैं, बनाते हैं नज़र। टेक्निकली चार्ट देखें तो एक कंसोलिडेट पोजीशंस में आके फंसा है, 13 EMI के ऊपर पोजीशन दे रहा है। इंट्राडे पोजीशंस के बिहाफ पर थोड़ा सा बेटर पोजीशन देने की कोशिश कर रहा है। फंडामेंटली देखने की कोशिश करें, बैलेंस शीट में होता हुआ सुधार जिस तरीके से लग रहा है कि यहाँ पर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जिस तरीके से मुझे इंक्रीज बढ़ता हुआ नज़र आया और जिस तरीके से यहाँ पर वैल्यूएशन निकल के आई वो बेटर पोजीशन निकल के आ रही है। पिछले 3 दिन से जो है ग्लोबल लेवल पे शुगर लेवल के जो पोजीशंस हैं, प्राइस हैं, वो 10% इंक्रीज हुए हैं। उसका बेनिफिट मुझे यहाँ नज़र आते हुए दिखाई दे सकता है। उसका आप फ़ायदा सजेशन लेते हुए फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ टारगेट 462 का रहेगा। डिप की पोजीशंस पे 445 का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। एक्शन रहेगा बाय का, देखें इस पे एक नज़र, बना के चलें पोजीशंस के हिसाब से। नेक्स्ट है हमारे पास मोलटेक का। यहाँ का प्राइस जो इसका प्राइस है 229 का। इस पे देखते हैं एक नज़र। टेक्निकली चार्ट एक अच्छा पोजीशन, थोड़ी थोड़ी पोजीशंस के बाद ट्रेंड बनाता हुआ 13 EMI के करीब आता हुआ और जिस तरीके से यहाँ पर मोल्ड हुआ पोजीशन बनी, उस तरीके से लग रहा है कि पोजीशन थोड़ा सा बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। यहाँ पर 2-3 चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। फंडामेंटली बैलेंस शीट में होता हुआ जो जिस तरीके से चेंजेस है, यहाँ बैलेंस शीट के साथ लायबिलिटी में कमी आने का कारण बहुत ही बेटर पोजीशन दिखाई दी। लोन की पेमेंट्स होने के कारण रेशोज में होता हुआ जो सुधार है वो बहुत ही बेटर पोजीशन दे रहा है। टेक्निकली चार्ट भी बेटर पोजीशंस में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हल्के कनेक्शन के बाद दोबारा जो है यहाँ पर क्या है, अपडेट होनी शुरू हो गई है, जिसके ब्याह पर यहाँ पे हम टारगेट ले रहे हैं 257 का। डिप के ब्याह पर 215 का स्टॉप लॉस। एक्शन रहेगा बाय का, मारे एक नज़र इस पर। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखना चाहें तो हमारे पास है PNC इंफ्रा। तो इंफ्रा के अंदर काफ़ी काम है, लेकिन एक्चुअली चक्कर क्या है कि धीरे धीरे इसमें जैसे प्राइस अभी 458 दे रखा है, इस पे बात कर लेते हैं। तो नाउ देखते हैं टेक्निकली चार्ट। लंबे समय से कंसोलिडेट पोजीशन में फंसा हुआ, डिप की पोजीशन में जा रहा है। कल भी शेयर गिरा हुआ है, उससे पहले ये 521 और उससे पहले भी ये 536 और 41 का हाई लगा चुका है। लेकिन यहाँ पर इस समय ये 442 और 438 के टावन पे फंसा हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है कि टेक्निकली चार्ट थोड़ा सा कमज़ोर नज़र आता हुआ नज़र आ रहा है, बेरिश लेवल में ये फंसा हुआ है। लेकिन फंडामेंटली यहाँ पर 2-3 चीज़ें और समझ में आई कि जिस तरीके से इसको एक एग्रीमेंट और ऑर्डर मिला है, इसके वर्कआउट के ऊपर जो ब्रिज प्रोजेक्ट है वो बहुत ही बेटर लगा हुआ है L1 बिल्डर के बिहाफ पर। ये जो निकला है 380 करोड़ का, ये जो है ऑर्डर पोजीशंस निकलती हुई नज़र आ रही है। गंगा नदी पर इस ऑर्डर की पोजीशंस बनती हुई नज़र आ रही है, जिसके बिहाफ पर मुझे लगता है कि होता है पोजीशन एग्रीमेंट बिहाफ पर। टारगेट ले रहे हैं 470 का। डिप के बिहाफ पर स्टॉप लॉस 455 का। एक्शन रहेगा बाय का, मारे एक नज़र। ध्यान से देखें तो नेक्स्ट है हमारे पास एविप्स
स्पेस का, इसका प्राइस है 766। देख सकते हैं इस पे एक पोजीशन, टेक्निकली चार्ट गिरता हुआ चार्ट दिखाई दे रहा है। टेक्निकली 13 EMI के ऊपर पोजीशंस बना रखी है, डिप की पोजीशन एक डाउन पोजीशंस पे जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ध्यान से देखिए फंडामेंटली तो यहाँ पर जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है उसमें होता हुआ सुधार, बैलेंस शीट के और इनकम स्टेटमेंट में आई जो चीज़ ROCE और बाकी चीज़ों में चीज़ें बदलती हुई नज़र आ रही है। नियति ग्रुप का जो है एक्ली चक्कर के साथ बड़ा करार इनका हो गया है, एग्रीमेंट बैडेज पोजीशन बनती है, जिसके बिहाफ पर यहाँ पर मैं टारगेट ले रहा हूँ 785 का। डिप के बिहाफ से पोजीशंस को देखते हुए यहाँ जो डिप पोजीशन ली जा रही है वो है 758 की। एक्शन रहेगा बाय का, मारे एक नज़र, पोजीशन उठाते हुए चल सकते हैं, फ़ायदा ले सकते हैं। देख सकते हैं इसकी पोजीशंस के बिहाफ पर। नेक्स्ट है हमारे पास इंसटी डिस का, इंडस्ट्री का, इसका प्राइस जो है वो क्या है वो देख लेते हैं अपना 926 का। इस पे मैं अगर ध्यान से देखूं तो टेक्निकली चार्ट धीरे धीरे पोजीशन पे चलता है, लेकिन एक कंसोलिडेट पोजीशन में फंसा हुआ है। 13 EMI के ऊपर है, टेक्निकली इंडिकेटर और बाकी चीज़ भी एक अच्छी पोजीशन देता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बिहाफ पर यहाँ पर फंडामेंटली यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो सुधार आया है वो बहुत ही अच्छा नज़र आया है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इनकम और प्रॉफिट में आते हुए चेंजेस के हिसाब से बहुत ही अच्छी वैल्यूशन निकलती हुई आ रही है। 30 अगस्त को इसमें हो रही बोर्ड बैठक भी बहुत ही अच्छा लग रहा है, इंडिकेशन देती हुई कि यहाँ पे वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है, जिसके बिहाफ पे टारगेट 950 का, डिप पे 920 का स्टॉप लॉस, एक्शन रहेगा बाय का, इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एपेक का। एपेक के अंदर प्राइस है 258 रुपये का, इस पे भी एक नज़र बना के चल सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। टेक्निकली चार्ट एक अच्छी डाउन अप ट्रेंड के बाद एक डाउन, 2 दिन से डाउन पोजीशन आ चुका है, जिस तरीके से टेक्निकली थोड़ा सा जो है कमज़ोर नज़र आता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए 13 EMI के ऊपर इंडिकेटर पोजीशंस बहुत ही अच्छा है, EMI पोजीशन भी अच्छी देता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक जो पोजीशन निकल के आ रही है 24% जो है हिस्सा इसमें बढ़ चुका है, जिसके बिहाफ पर पोजीशन नज़र आती हुई दिखाई दे रही है, जिसके बिहाफ पे 265 का टारगेट, डिप के बिहाफ पर ले रहे हैं 255 का स्टॉप लॉस, एक्शन रहेगा बाय का, मारे एक नज़र, उठाएं इसका फ़ायदा, बेनिफिट इसका उठा के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखने की कोशिश करें, अपना जो कैटेगरी है वो है फ्यूचर एंड ऑप्शन की कैटेगरी। इसमें भी आप इंट्राडे और डिलीवरी का इस्तेमाल करके इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पहला शेयर है ज्यूडिस लाइफ इंश्योरेंस का। अच्छा, ये सितंबर का फ्यूचर खरीदना है, 11,119 रुपये का है, इस पे देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं टेक्निकली पोजीशन 2 दिन से एक डिप पोजीशन नज़र आ रही है जो एक डाउन पोजीशंस पे जा रही है, लेकिन हमने सितंबर का फ्यूचर बाय में ले रखा है। 2-3 चीज़ें बता देते हैं। इंडिकेटर पोजीशन बेटर पोजीशंस पे चलता हुआ नज़र आ रहा है। जेफरीन ने जो अलग अलग स्टॉक ब्रोकर के बिहाफ पर जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं वहाँ पर ये अपनी जो है पोजीशन बढ़ाते हुए जा रहे हैं। ब्रोकरेज हाउस ने बहुत ही डबल अपना ब्रोकरेज बना दिया है और यहाँ पर टारगेट उन्होंने डबल करने की कोशिश करी है, जिसका बेनिफिट इस पर मिल सकता है। यहाँ पर 1150 का टारगेट, डिप देखते हुए 1105 का स्टॉप लॉस, एक्शन रहेगा बाय का, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जेके सीमेंट का। इसका जो फ्यूचर देख के चलना है, प्राइस है 4,453 का, इस पे मारते हैं एक नज़र। टेक्निकली चार्ट बेटर पोजीशन, बहुत अच्छे वॉल्यूम लेवल के साथ, जिस तरीके से ये चल रही है सितंबर का लेके चलना है, पोजीशन को अच्छा बनाता है, टेक्निकली बहुत ही अच्छा मजबूत है और ये 2.5% के हिसाब से इसने सिर्फ पोजीशंस बना के चली हुई है, जिस तरीके से यहाँ पे लग रहा है। होता हुआ सुधार रेशियोज में, ट्रेडिशनल रेशियोज में होते हुए सुधार, ROCE और ROE के अंदर भी पोजीशन चेंज होती हुई नज़र आ रही है, जिसका बेनिफिट इस पे नज़र आ सकता है। यहाँ पे टारगेट ले रहे हैं 4560 का, डिप की पोजीशंस पे 4415 हमारा स्टॉप लॉस है, एक्शन रहेगा बाय का, इस पे भी एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें ध्यान से, ये हमारी जो कैटेगरी है, ये कैटेगरी कौन सी ऑप्शन कैटेगरी है। इन्फोसिस का लेना, सितंबर का लेना, 1900 रुपये जो है इसका स्ट्राइक प्राइस, कॉल पोजीशन, टारगेट 60 रुपये के ब्याह पे ले सकते हैं। यहाँ पर पोजीशन देखिए, टेक्निकली चार्ट बहुत ही बेटर पोजीशंस पे चलता है, जिस तरीके से IIT सेक्टर में तेजी वो बहुत ही अच्छी दे रखी है। मार्च 2022 के स्तर को पार कर चुका है, उसके ब्याह पर ही बेटर देता हुआ जा रहा है, मंथली चार्ट पे एक अच्छी पोजीशन देता हुआ जा रहा है। दूसरी तरफ अगर देखें तो होते हुए सुधार के कारण इसमें भी पोजीशन एक बढ़ती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर हम जो टारगेट था 60 का स्टॉप लॉस ले रहे, 44 का एक्शन रहेगा बाय का, इस पे भी आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखने की कोशिश करें तो हमारे पास विप्रो का, विप्रो में भी सितंबर लेना है, 515 हमारा क्या है स्ट्राइक प्राइस, कॉल लेना 18 रुपये के
ब्याह पे 27 रुपये का टारगेट रहेगा, इस पे भी मारते हैं एक नज़र। टेक्निकली चार्ट थोड़ा सा कमज़ोर बट पोजीशंस बहुत ही बेटर नज़र आ रही है। इंडिकेटर पोजीशंस भी बहुत ही अच्छी पोजीशंस पे नज़र आता हुआ नज़र आ रहा है। कंपनी में क्या है, डेल टेक के साथ जो है पोजीशन जो है बहुत ही अच्छा इन्होंने करार कर लिया, एग्रीमेंट कर दिया, जिसका फ़ायदा एग्रीमेंट के ब्याह पे मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और ये दोनों ही आईटी जगत की कंपनीज एक अच्छा काम करती हुई नज़र आ रही है, इसलिए इसका भी जो हमने टारगेट लिया 27, स्टॉप लॉस 11 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पे भी आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे शेयर हैं जिस पे आप उठाएं फ़ायदा और उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो सजेशन के हिसाब से इस पे आप वर्कआउट कर सकते हैं, लॉजिकली वर्किंग करें, इस पे लर्निंग एंड देन अर्निंग पे काम कर सकते हैं। शेयर जो है अपने हिसाब से खरीदें और बेचें कि किस तरीके से वर्कआउट होता है, और कमेंट करते रहें। धन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर। गुड बाय।